अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आइज़ा 505 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कंफर्मेशन। आइज़ा 505 बात करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन पर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी कि एक ऑडिटर एक्सटर्नल पार्टीज़ को इंफॉर्मेशन लिखता है और उनसे कंफर्म करता है कि आप हमें बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको सेंड की है वो सही है या नहीं है, राइट, ताकि हम उसे एज एन एविडेंस यूज़ कर सकें और ओपिनियन दे सकें। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या डिफरेंस है, यही हम जानेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब है कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर ने डेटर्स को या फिर बैंक्स को या फिर लॉयर्स को सेंड की है, उसका रिप्लाई एक्सपेक्ट करना। यानी कि डेटर्स ने, बैंक्स ने, लॉयर्स ने रिप्लाई करना ही करना है, चाहे एग्रीमेंट में चाहे डिसएग्रीमेंट में, लेकिन रिप्लाई आना चाहिए। अदरवाइज वो पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं होगी। जो हमने आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाई है वो आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर रिप्लाई नहीं आता उसके बाद जो फॉलोअप प्रोसेस है वो अलग है, लेकिन पॉजिटिव कंफर्मेशन तभी सेंड की जाती है जब आप रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, आप मांगते हैं रिप्लाई कि हमें आपको रिप्लाई करना है, जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है आप हमें बताएं क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या डिफरेंस है, आप हमें बताएं। सिंपल। इसके दो मेथड्स हैं। या तो आपने बैलेंस को लिख के डेटर के पास सेंड करनी है या बैंक के पास सेंड करनी है, या तो फिर विदाउट बैलेंस आपने डेटर और बैंक को देनी है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बैलेंस का लिखना मतलब कि अगरचे डेटर को कितने पैसे चुकाने हैं उसका जो बैलेंस रहता है वो आप लिख दो कि 100,000 रुपीज़ आपने अभी देने हैं कंपनी को। क्या ये सही है? वो डेटर कहेगा जी हाँ, मुझे 1,00,000 रुपीज़ ही देने हैं। या तो फिर आप उनसे खुद पूछें कि आप हमें बताएं, खुद लिख के बैलेंस दें कि कितना आपने अभी इस कंपनी को पैसा देना है। वो खुद लिखेगा 100,000। दोनों तरह से कंफर्मेशन में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। या तो फिर आप लिख के दो या तो आप उनसे ब्लैंक की शक्ल में इंफॉर्मेशन मंगवाओ, लेकिन रिप्लाई आना चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको रिप्लाई आना चाहिए। नहीं आता फॉलोअप प्रोसेस है, लेकिन इसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिप्लाई आए, अदरवाइज आप एविडेंस इसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। कंफर्मेशन हुई है या नहीं हुई है वो आपको वही बताएगी पार्टी, कंफर्म करके या डिसएग्रीमेंट करके, राइट। उसके बाद होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन इसके अपोजिट है। नेगेटिव कंफर्मेशन में ऐसा है कि आप रिप्लाई एक्सपेक्ट तभी करते हो जब डिसएग्रीमेंट में हो। यानी कि आपने बैलेंस लिखा और उस डेटर ने वो बैलेंस नहीं देना या फिर उसको कम देना है, तो फिर वो डिसएग्रीमेंट में लिखेगा कि मुझे इतना बैलेंस चुकाना है, आपने जो बैलेंस लिखा है वो ज़्यादा है, और आपके पास रिप्लाई आएगा। अगरचे आपने बैलेंस लिखा 1,00,000 और उसको 1,00,000 ही देना होगा, तो फिर वो रिप्लाई आपको नहीं करेगा। नेगेटिव कंफर्मेशन में सिर्फ रिप्लाई आपको तभी करना है जब आप डिसएग्रीमेंट में हो। अगर एग्रीमेंट है तो आप अज्यूम करेंगे एज एन ऑडिटर के जो थर्ड पार्टी है वो एग्री करती है और रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है।
नहीं भी आया रिप्लाई तो मैं अज्यूम करूँगा कि उन्होंने बात मान ली। और रिप्लाई आना भी नहीं है अगर उन्होंने एग्री कर लिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगर एग्री किया तो रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किया एग्री तभी आप रिप्लाई करोगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। राइट। सो नेगेटिव कंफर्मेशन और पॉजिटिव कंफर्मेशन में यही डिफरेंस है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन में आपको रिप्लाई करना ही करना है, चाहे एग्रीमेंट में हो चाहे डिसएग्रीमेंट में हो, जबकि नेगेटिव कंफर्मेशन में सिर्फ आपको रिप्लाई तभी करना है जब आप डिसएग्रीमेंट में हो, अदरवाइज नहीं। सिंपल। मगर नेगेटिव कंफर्मेशन के डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप तो ये अज्यूम कर रहे हो कि भाई रिप्लाई नहीं आया मुझे, तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने या डेटर ने जो इन्फॉर्मेशन में बैलेंस लिखा गया था उसको कंफर्म कर लिया है कि बैंक के पास इतना ही बैलेंस है, डेटर ने भी इतना ही बैलेंस देना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपका कोरियर है वो पहुंचा ही ना हो, या फिर वो गलत एड्रेस पर पहुंचा हो, या फिर उस डेटर ने बैंक ने डिसरिगार्ड कर दिया हो, उन्होंने खोला पढ़ा और डस्टबिन में फेंक दिया, रिप्लाई करने की सहमति ना की। मगर आप ये समझ के बैठ गए कि उन्होंने कंफर्म कर दिया और आपने कहा कि जी हाँ ये ऑडिट एविडेंस है और वाह वाह जी ये सही है, डेटा ने कंफर्म कर लिया है, जबकि उनके पास वो पहुंचा नहीं, उन्होंने उसका रिप्लाई देना गवारा ही नहीं किया, जबकि वो डिसएग्रीमेंट में थे मगर रिप्लाई नहीं दिया। तो आप तो ये समझ के बैठ गए कि भाई वो एग्रीमेंट में ही है। सो ये वीक एविडेंस है, इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि उन्होंने जो है वो कंफर्म किया ही ना हो और आप ये समझ के बैठ गए कि कंफर्म हो चुका है, या फिर वो जो कोरियर है वो लॉस्ट हो गया और आप ये समझ के बैठ गए कि कंफर्मेशन हो गई है। सो नेगेटिव कंफर्मेशन की कुछ कंडीशंस हैं, तभी वो भेजते हैं, अदरवाइज नहीं भेजते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कंडीशंस फुलफिल करें, उसके बाद ही आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेजें, अदरवाइज ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं है इन डिसएडवांटेजेस की वजह से। होपफुली टॉपिक इज क्लियर।